नमस्कार। मैं राकेश विशिष्ट महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्क लग्न की 2021 के लिए, यानी 2021 कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। दो हजार इक्कीस की शुरुआत से शनिदेव कर्क लग्न के 7वें भाव में रहेंगे और शनि के साथ होंगे बृहस्पति देव। यद्यपि बृहस्पति देव यहां पर नीच राशि में है और राहु देव रहेंगे एकादश भाव में, यानी कि 11th हाउस में, और केतु की स्थिति रहेगी 5म भाव में। राहु और शनि पूरा साल इन्हीं राशियों में रहेंगे। बृहस्पति देव जनवरी से लेकर अप्रैल फर्स्ट वीक तक मकर राशि में रहेंगे और उसके बाद बृहस्पति देव कुंभ राशि में चले जाएंगे और सितंबर के बाद वापिस फिर मकर राशि में आएंगे। तो जनवरी से लेकर 1 अप्रैल तक का जो समय है और अक्टूबर और नवंबर का जो समय है, इस समय में शनि देव और बृहस्पति देव 7वें भाव में रहेंगे और इनके ऊपर राहु की दृष्टि भी रहेगी। इन दोनों का यहां पर बैठना कहीं ना कहीं, जिसे हम कहें कि मिक्स रिजल्ट देने वाला है। भाग्य भाव के स्वामी होकर और छठे भाव के स्वामी होकर बृहस्पति देव 7वें भाव में है और जहां पर भाग्य और 7वें का संबंध बना हुआ है, यानी कि पत्नी का सहयोग, आपके लाइफ पार्टनर का सहयोग आपके भाग्य के साथ मिला हुआ है और ये समय आपके भाग्य को जगाने के लिए आपके लाइफ पार्टनर का साथ होना, उनके साथ अगर आप व्यापार में हैं मान लीजिए, तो मैं समझूंगा कि आपके जो लाइफ पार्टनर है उनको कुछ ना कुछ वहां पे सहयोग करना चाहिए। और जो अगर आपके लाइफ पार्टनर आपके व्यापार में नहीं आ जा सकते, जहां भी आपका ऑफिस हो या दुकान हो, अगर वो वहां पर नहीं आ जा सकते, तो मैं समझूंगा यहाँ पर आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको सुबह जाते समय कुछ ना कुछ पैसे, रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, जो उसकी इच्छा हो वो आपको देकर भेजे और आप उन पैसों को वहां अपने व्यापार में इस्तेमाल कर लीजिए और शाम को कुछ पैसे बढ़ाकर, चाहे आप 1 रुपया बढ़ाएं, चाहे 10 रुपए बढ़ाएं, चाहे 5 रुपए बढ़ाएं, प्लस करके आप उनको वापिस करें। इससे आपके लाइफ पार्टनर का कुछ ना कुछ साथ आपको आपके व्यापार में मिलेगा, तो आपका व्यापार बढ़ने में, आपका भाग्य बढ़ने में कुछ ना कुछ सहायता यहां पर मिलेगी। अगर हम 7वें भाव में ये शनि और बृहस्पति की बात करें, तो शनि अपनी ही राशि में है, भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति वहां पर है, तो यहां पर विवाह के संकेत भी बनते हैं। जो कर्क लगन वाले विवाह की इच्छा रखते हैं या अपने लिए लड़का या लड़की देख रहे हैं, तो ये जो समय है जनवरी से लेके अप्रैल तक का जो समय है, अप्रैल फर्स्ट वीक तक का, ये अति उत्तम है। इस समय में आप अपना विवाह प्लान कर सकते हैं। जो विवाहित हैं उनको अपने लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर उनके आपसी प्यार बढ़ेगा, आपसी सहयोग एक दूसरे के लिए बढ़ेगा। अगर ये कर्क लगन वाले किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं,
तो ये समय भी उत्तम है, जनवरी से लेके अप्रैल फर्स्ट वीक तक का। तो उसमें भी अपने पार्टनरशिप के का कोई कार्य आप कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर विद्यार्थियों की बात करें, जो विद्यार्थी हैं, तो बृहस्पति देव जो कि ज्ञान के प्रतीक हैं, ज्ञान के ग्रह माने जाते हैं, वो नीच अवस्था में चल रहे हैं। राहु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर विद्यार्थियों को बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है। विद्यार्थियों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अपनी विद्या में, अपनी स्टडी में पूर्ण अलर्ट हो जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, हार्ड वर्क की जरूरत है। जिनके बच्चे बड़े हैं और उनको भी थोड़ा अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनके बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको प्रसन्नता नहीं हो। और जो संतान की इच्छा रखते हैं, पति पत्नी जो संतान की इच्छा रखते हैं, तो उनको जरा सोच समझ के संतान के बारे में प्लान करना चाहिए, क्योंकि राहु की जो दृष्टि वहां पर पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं इस प्लानिंग को लेट कर सकती है, या कुछ अच्छे संकेत यहाँ पर नहीं देती है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दशा अच्छी है तो बात एक अलग है। अगर कहीं ग्रह दशा भी खराब चल रही है तो राहुदेव यहाँ पर कुछ ना कुछ मिसकैरेज कराने की चांस रखते हैं। और राहु की यहां से जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो भी सप्तम भाव के ऊपर रहेगी। राहु की जो नवम दृष्टि होगी वो सप्तम भाव के ऊपर रहेगी। और विवाह के, जैसे मैंने बोला कि कुछ चांसेस बने हुए हैं, तो राहु यहाँ पर कुछ भ्रम उत्पन्न करेंगे। जब रिश्ते की बात चल रही होगी तो कहीं ना कहीं मन में कुछ नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, कुछ भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होंगी। तो मैं समझूंगा जब भी विवाह की बात हो, आप लड़का देखने जाएं या लड़की देखने जाएं, या लड़का लड़की एक दूसरे को देखने जाएं, विवाह का समय हो या कोई भी विवाह से संबंधित कोई भी फंक्शन हो, तो ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर नहीं पहने तो अति उत्तम रहेगा। ये तो जो स्थिति थी, ये स्थिति हमने अप्रैल फर्स्ट वीक तक, जनवरी से अप्रैल फर्स्ट वीक तक की बात करी। अप्रैल फर्स्ट वीक के बाद बृहस्पति देव अपनी राशि, नीच राशि मकर को छोड़कर कुंभ राशि में चले जाएंगे। और कुंभ राशि कर्क लगन वालों के अष्टम स्थान में पड़ती है। और जहां पर भाग्य पहले भी कुछ निर्बल था, हम अपने लाइफ पार्टनर की सहायता लेकर भाग्य को ठीक कर रहे थे, और जहां पर आकर भाग्य और भी निर्बल हो जाएगा, यानी कि भाग्य आपका साथ देना छोड़ देगा। तो यहां पर आपको बहुत ही हार्ड वर्क की जरूरत पड़ेगी। और हर बात का जो डिसीजन आपको लेना है बहुत सोच समझ कर लेना पड़ेगा। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको 2-4 बार सोचना पड़ेगा, बहुत सोच समझ कर आपको कोई कार्य करना है, क्योंकि भाग्य हमारे साथ नहीं है या कमजोर है। ये स्थिति आप सितंबर एंड तक मान लीजिए, अप्रैल फर्स्ट वीक से लेके सितंबर एंड तक, जहां पर भाग्य साथ नहीं देने वाला। लेकिन जो बृहस्पति की नवम दृष्टि रहेगी वो चतुर्भाव के ऊपर रहेगी, और शनि की भी दसम दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहेगी। जहां पर अगर आप कुछ प्रयास करें और आपकी कुंडली में भी अगर कुछ योग बनते हैं ऐसे, तो मैं समझूंगा अगर आप किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये बृहस्पति देव और शनि देव की दृष्टि आपको दिलवा सकती है। लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क, एक मेहनत करनी पड़ेगी। आराम से नहीं होगा कि आप सोचो कि आपने सोचा और हो गया।
उसके लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आप घर बनाना चाहते हैं, घर बन जाएगा, बना बनाए लेना चाहते हैं, वो हो सकता है, लेकिन आराम से नहीं होगा, बहुत भाग दौड़ करके होगा, बहुत हार्ड वर्क के साथ होगा। अगर आप कोई किसी प्रकार का कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, कोई स्कूटर लेना चाहते हैं, स्कूटी लेना चाहते हैं, बाइक लेना चाहते हैं या कार लेना चाहते हैं, तो उसे भी आप ले सकते हैं अप्रैल फर्स्ट वीक के बाद और सितंबर के बीच में। लेकिन सब चीजों के लिए थोड़ा आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा, आराम से नहीं। सेहत की बात करें तो यहाँ पर मुझे कोई खास परेशानी नजर नहीं आती। आपकी ग्रह दशा अगर अच्छी है तो कुछ भी दिक्कत यहाँ पे नजर नहीं आती। अगर कहीं कुछ ग्रह दशा ही ऐसी चल रही है तो बात एक अलग है, लेकिन गोचर के ग्रह ऐसे संकेत नहीं करते हैं कि आपकी हेल्थ से संबंधित कुछ परेशानी आए। यहाँ पर जब अप्रैल फर्स्ट वीक से लेके सितंबर एंड तक का जो समय है, जहाँ पर भाग्य काफी निर्बल होने वाला है, तो मैं समझता हूँ जो भी कार्य जैसे चलता है उसको वैसे चलने दें। कुछ भी डिसीजन आपको लेना है बहुत सोच समझ कर लें। और जहाँ पर बृहस्पति देव को सही रखना बहुत जरूरी हो जाता है। थोड़ा धार्मिक रहिएगा, साधु सन्यासियों की इज्जत करिएगा, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करिएगा, तो बृहस्पति देव कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर नॉर्मल है 2021 कर्क लगन वालों के लिए। नमस्कार।